अगला टॉपिक है हमारा मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। मोड हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में, अभी फिलहाल हम काम कर रहे हैं मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ये क्या हमसे मांग रहा है या ये क्या कहना चाहता है? मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब है वैल्यू दैट अपीयर्स ऑफन इन अ डेटा सेट। डेटा दैट अपीयर्स फ्रीक्वेंटली। ठीक है, एक ऐसा वैल्यू जो बार बार हमको फ्रीक्वेंट, मतलब सामने बार बार आके दिख रहा है, तो उसको हम मोड कहेंगे। ठीक है, एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि एक सर्वे किया गया, क्योंकि इसको है ना, इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है, इसका कोई लॉजिकल मेथड नहीं है कि इसको तरीके से समझा जा सके। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल किस हिसाब से हमें करते हुए चलना है। ठीक है, मेथड सिर्फ याद रखना है आपको। अ सर्वे conducted in 20 households resulted in a frequency table। फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पे कैसा है ना, फैमिली साइज जो है, एक तो ये फैमिली साइज है, दूसरा क्या है, इस फैमिली साइज की ऐसे कितने नंबर ऑफ फैमिली है। मतलब जैसे कि आपके परिवार में अगर 4 जन हैं, आपके मोहल्ले में कुल मिलाकर 20 घर हैं, उन 20 घर में से 4 सदस्य वाले परिवार कितने हैं ना, कुल मिलाकर ऐसे 5 सदस्य, नहीं सॉरी 4 सदस्य वाले 5 घर हैं ऐसे। तो ये नंबर ऑफ फैमिली उसको कहते हैं। फैमिली साइज क्या होता है कि घर के सदस्य कितने हैं, तो ऐसे में 1 से 3 सदस्य वाले कुल मिलाकर कितने हैं, 7। अच्छा, 3 से 5 सदस्य वाले कितने हैं, 8। 5 से 7 सदस्य वाले 2 परिवार हैं। 7 से 9 सदस्य वाले 2 परिवार हैं। 9 से 11 वाले 1 हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ तो ऐसी फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा डेटा होगा, नंबर ऑफ फैमिलीज। परिवार का साइज चेंज हो सकता है नहीं, बट अगर ये 20 हाउस होल्ड 25 हाउस होल्ड में तब्दील हो गए तो यहाँ कहीं डेटा चेंज हो सकता है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी, ये आपका वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि आप क्योंकि मोड के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम या जो फ्रीक्वेंटली अपीयर हो रहा है, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी में कौन सा है जो बार बार अपीयर हो रहा है आपके सामने, क्या 8 टाइम्स, 8 नंबर ऑफ फैमिली है। तो ये 3/5 जो है ना, ये ऐसा हो रहा है कि हमारे सामने बार बार यही डेटा आ रहा है। ठीक है, 3 से 5 सदस्य वाले परिवार, कुल मिलाकर ऐसे 8 परिवार हैं 3 से 5 सदस्य वाले। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन में क्या देखोगे ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 8। क्लास जो उसके हिसाब से आ रहा है हमारे सामने वो है 3 to 5। ठीक है, अब इसका एक स्ट्रेट फॉर्मूला है मोड का, विच इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और फाइनली H। इससे पहले वाले जो फॉर्मूला में हम क्या करते थे, हम, अगर आपको याद हो तो ये मोड और मीन, मीन में जो स्टेप डिविएशन मेथड था उसमें क्या होता था हमारा ना, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू यू बार, कुछ यही होता था ना ऐसे। तो ये ए के जगह पे ये एज्यूम्ड मीन तो हम यहाँ पे ले नहीं रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं कि
क्लास वगैरह ले रहे हैं ना, तो ये जो एल है ना, यहाँ पे डेटा लिखता हूं मैं, वेर एल इज इक्वल टू, ये ए के बराबर है, बट लोअर लिमिट ऑफ क्लास कंसिडर किया जाएगा। क्लास कौन सा है? 3 to 5, ठीक है। ये लोअर लिमिट ऑफ क्लास, अच्छा ठीक है, एल अगर हो गया यहाँ पे, बड़े से छोटे को माइनस करना है, 1 से 0, और यहाँ पे क्योंकि 2f1 लिया है तो इसको दो ऐसे नंबर्स को माइनस करना है इसमें से, क्योंकि दो बारी f1 लिया गया है, तो f1 से पहले तो f0 माइनस कर दोगे। अब f0 अगर माइनस कर दिया तो बच क्या गया? सक्सीडिंग वाले को माइनस करोगे। अच्छा, ये सक्सीडिंग क्या है, ये जीरो क्या है ना, उसको भी देख लेते हैं। एल क्या हो गया? ये डेटा तो हमको मिल गया कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा मोड होता है, और उसी मोड में से जो निकला वो क्लास है, उसी के साथ अटैच्ड। उस क्लास में से जो लोअर लिमिट है वो हमारा एल होगा, विच इज लोअर लिमिट ऑफ क्लास। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 लेना है हमको। अच्छा, इसके अलावा f0 हमारा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डेटा है, ये 8, ठीक है। f0 जो है, सॉरी f1 हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्या चीज है ना, जो फ्रीक्वेंसी अभी हम देख रहे थे ना कि हाईएस्ट नंबर जो बार बार आ रहा है, वो एक तरह का एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने वो प्रस्तुत किया जा रहा है उसको, इस वजह से उसको मॉडल कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यहाँ पे क्या होगा? 8। ये अगर f है यहाँ पे, ये आपका f1 लेना है, क्योंकि हम इससे पहले जब जब सॉल्व कर रहे थे a लेने के बाद, हमारा शुरुआत कहाँ से हो रहा था? f से शुरू हो रहा था, f1 f2 f3 इस तरीके से, और उसी को कहीं ना कहीं हम u के साथ या h के साथ, सॉरी h तो नहीं, x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे मीन फाइंड करने के लिए। f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x4, इस तरीके से अप टू f n, ये होता था ना ऐसे कुछ फॉर्मूला हमारा, याद करो। मीन क्या हो रहा था? f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस ऐसे ऐसे सो ऑन डिवाइड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3, ऐसी फॉर्मूला हमारा जाता था ना। तो वही सेम चीज यहाँ शुरुआत क्योंकि 8 से किया गया है और यही मोड के लिए हमें इस्तेमाल करना है, तो इसलिए ये सबसे पहले तो f1 इसको मार्क कर दो। प्रीवियस वाले के पास जब जाओगे, नंबर लाइन वाला सिस्टम है यहाँ पे, इसको f0 से डिनोट करोगे, इसको f2 से डिनोट करोगे, ठीक है। तो f1 क्या हो गया यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 8। f0 क्या होगा? प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग का मतलब होता है कि इससे पहला वाला। f0 के बदले f2 जब हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सक्सीडिंग। सक्सीडिंग की स्पेलिंग आई गेस रॉन्ग है, ठीक है, देखते हैं। सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, डबल सी डबल ई शायद आएगा, ओके। सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये सारे डेटा को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, और h क्या है? h तो हमने इससे पहले देख रखा है स्टेप डिविएशन में, क्या है? क्लास साइज। अच्छा, इतनी बातें अगर हमको समझ आती है तो क्या हम मोड को अब हम लिख सकते हैं, L क्या हो जाएगा? 3 प्लस f1 कितना है? f1 इज 8, 8 माइनस f0 कितना है? 7, टोटल ट्वाइस इंटू 8 माइनस f0 कितना है? 7 माइनस f2 कितना है? 2, तो ये 2 इंटू h कितना है? क्लास साइज 1 से 3, तो ये कुल मिलाकर कितना है? 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? है टोटल 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 प्लस ऊपर 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 8 टू 16, 16 माइनस 7 9, 9 माइनस 2 7, तो ये 7 इंटू 2, ठीक है। तो ये आपको कुल मिलाकर कुछ मिलेगा 3.28। तो आपका जो मोड है
ये होगा 3.28।